स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेमिस्टर 1 का है, दैट इज ऑफ फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ साइंस या BSc का है। और ये जो BSc डिग्री बैचलर ऑफ साइंस दैट इज अंडर SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का। यूनिट नंबर 1 है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, वहाँ पे ग्रामर का कुछ पार्ट है। वहाँ पे टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स। उसके अंडर हम स्टडी करेंगे पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। इससे पहले एक वीडियो लेसन जो है मैंने यही सेम टॉपिक पे बनाया है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वो सबसे पहले आपको वो देखना है, उसके बाद में सेकंड देखना है, सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, किसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद में इसके कंपोनेंट स्टडी करेंगे। अ सेट ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन और एन ऑर्डर यूजुअली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में जो क्या करते हैं, तो एक्सप्रेस क्या करते हैं, स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन या फिर ऑर्डर। और यूजुअली वहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है सेंटेंस में। ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। नाउ एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ दिए हैं। आई नीड टू रिपेयर माई लैपटॉप, ये एग्जाम्पल है सेंटेंस का। AI इज एन upgrowing branch of engineering and she is a wait for me. So all these are the examples of what, sentence. So यहाँ पे हमने अभी मीनिंग स्टडी किया है, डिस्कस किया है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। अभी यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि पार्ट्स कौन से, कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इससे पहले वीडियो लेसन है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में, वहाँ पे मैंने लिया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में देखने वाले हैं कंपोनेंट्स क्या है। डिटेल में कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या है, नंबर 1 है सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट एंड नंबर 4 इज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ई आता है और हम जो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट। सो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज का ही पार्ट है, तो यहाँ पे स्पेलिंग आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सो विच आर द कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स है सेंटेंस के, वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। सो हर एक टर्म जो है यहाँ पे हम हर एक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे हम अब क्या देखने वाले हैं, मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट। डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन इन अ सेंटेंस इज कंसिडर्ड द सब्जेक्ट। जो कोई भी नाउन होता है, जो कोई भी प्रोनाउन होता है, एक तो नाउन हो सकता है नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है, ये क्या करता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है इन अ सेंटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट दैट सब्जेक्ट इज नथिंग बट अ नाउन और अ प्रोनाउन, या फिर एक फ्रेज भी हो सकता है जहाँ पे नाउन या फिर हमें प्रोनाउन होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स देखिए अभी यहाँ पे, राधा कॉल मी अ लायर। इन दिस सेंटेंस यहाँ पे जो राधा है ये हो गया सब्जेक्ट। सेकंड देखिए बी, द लेडी हैज स्लैप्ड द थीफ। यहाँ पे द लेडी जो है ये हो गया सब्जेक्ट, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। सी सेंटेंस देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स मे क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स इज द सब्जेक्ट। डी देखिए, प्लीज स्टॉप क्राइंग, यहाँ पे अज्यूम किया है। अगर आप किसी को ये कह रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज स्टॉप क्राइंग, इसका मतलब है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है यू, प्लीज स्टॉप क्राइंग। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टॉप क्राइंग मतलब होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मीनिंग देखा है सब्जेक्ट का, ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटेंस में उसे क्या कहते हैं, और उसके हमने क्या देखे, एग्जाम्पल्स देखे, अंडरलाइन किए, जैसे राधा है, द लेडी है, ऑल द स्टूडेंट्स है और यहाँ पे यू है। नेक्स्ट देखते हैं
मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब, मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले आप मीनिंग देखते हैं वर्ब का क्या है। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब एक एक्शन वर्ड है। और ये क्या हमें, इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ समवन और समथिंग। हमें एक तो एक्शन या फिर किस चीज की हमें क्या बताता है, किसी की स्टेट, समवन और समथिंग, इसकी स्टेट हमें बताता है। सो इट इंडिकेट्स एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है, वो एक्शन क्या है, ये हमें कौन सा वर्ड दिखाता है, दैट इज वर्ब। और सेंटेंस में आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, विदाउट अ वर्ब यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ सिंगल सेंटेंस। सेंटेंस आप कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द इंटीग्रल पार्ट, विच वन, दैट इज वर्ब। नाउ एग्जाम्पल्स देखेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे ए जो सेंटेंस दिया है, प्रज्वल हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज इन द क्लास। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्कोर्ड एक वर्ब है और हैज भी वर्ब है। यहाँ पे जो दो वर्ब आए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो है स्कोर, दैट इज MV, दैट इज मेन वर्ब। तो यहाँ पे ये वर्ब है, दो वर्ब है। अगर दो वर्ब एक साथ आते हैं ऐसे सेंटेंस, आपको इसलिए टेंसेस आना जरूरी है। आपका एक टॉपिक टेंसेस है, डिटेल में हम टेंसेस भी लेने वाले हैं। सो हैज स्कोर्ड, बोथ आर द वर्ब्स, एक है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। बी देखिए क्या है, ऑल द प्लेयर्स गैदर्ड टुगेदर टू डिसाइड अ पॉलिसी। यहाँ पे ये जो क्या है, गैदर्ड, गैदर्ड क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे हमने क्या देखा है, देखिए, इट इंडिकेट्स एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। ये जो ऑल द प्लेयर्स है, इन्होंने क्या किया है, एक साथ वो एक जगह पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो गैदर्ड है यहाँ पे, दिस इज द वर्ब। नेक्स्ट देखिए, सी माई मदर इज प्रिपेयरिंग अ स्पेशल मील फॉर अस। सो यहाँ पे इज प्रिपेयरिंग जो है, ये दोनों भी क्या है, वर्ब्स है। इज है हेल्पिंग वर्ब और ये प्रिपेयरिंग है मेन वर्ब है। सो नेक्स्ट देखते हैं डी, डिड यू नोटिस समथिंग इन हिज बिहेवियर। यहाँ पे डिड और ये जो नोटिस है, बोथ आर वर्ब्स। डिड इज हेल्पिंग वर्ब और ये जो है नोटिस, ये है मेन वर्ब। ये कौन सा है, मेन वर्ब। सो हम डिटेल में देखने वाले हैं कि वर्ब में अलग अलग बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। यहाँ पे ये देखिए, टू डिसाइड, इन्फिनिटिव जिसे हम कहते हैं। सो यहाँ पे ये भी वर्ब है, लेकिन वो हमें डिटेल में यहाँ पे देखना नहीं, सिर्फ हमें क्या देखना है कि पार्ट्स क्या है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो है उसकी एक्शन दिखाने वाला वर्ब आप समझना है, आइडेंटिफाई करना है। सो इस प्रकार से हमने अभी मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स देखे हैं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड पार्ट है सेंटेंस का, थर्ड कंपोनेंट है डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी नाउन या फिर प्रोनाउन रहेगा, नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इसलिए और में आता है। सो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज, क्या होता है ऑब्जेक्ट, एक तो नाउन रहेगा या फिर प्रोनाउन रहेगा। क्या करता है वो, रिसीव्स द एक्शन, रिसीव्स द एक्शन, एक्शन इज टेकन अपॉन, जिसे हम कहते हैं द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हम यहाँ पे दोनों भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसमें। तो अभी देखते हैं क्या है, दैट इज नाउ मीनिंग एंड एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखा है, अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अगर जो नाउन हो या प्रोनाउन हो, डायरेक्टली एक्शन उसके ऊपर होती होगी तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एग्जांपल्स देखिए, द पुलिस अरेस्टेड ऑल द चीटर्स। इन दिस सेंटेंस ये जो सब्जेक्ट है द पुलिस, उन्होंने क्या किया, एक्शन किया है, उसके ऊपर किया है, दैट इज ऑल द चीटर्स। सो ऑल द चीटर्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट में अनाउंस अ सेट ऑफ न्यू ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे
अनाउंस ये जो है ये वर्ब है, उसके बाद में जो आइए देखिए अ सेट ऑफ न्यू ट्रैफिक रूल्स, ये कंप्लीट जो फ्रेज है ना, दिस इज व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन डीएम डिस्प्लेड द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, सो यहाँ पे द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में जो है सेंटेंस एग्जाम्पल, द मैकेनिक विल आइडेंटिफाई द इश्यूज इन दिस लेथ मशीन, यहाँ पे कौन सा है देखिए, मैं पूरा इसे एनालिसिस करता हूँ। ये द मैकेनिक हो गया सब्जेक्ट, ये विल आइडेंटिफाई वर्ब है, दोनों भी वर्ब है, विल एंड आइडेंटिफाई, अलग अलग वर्ब्स है, एक हेल्पिंग कह सकते हैं और एक जो है मेन वर्ब है। एंड द इश्यूज इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो है इन दिस लेथ मशीन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सेकंड में भी समझ में आता है। सो फोर्थ में थोड़ा आपको क्या करना है, थोड़ा उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। अदरवाइज यू मे टेक व्हाट द इश्यूज इन दिस लेथ मशीन, ये इसे आप क्या कह सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें ये स्टडी करना है कि अलग अलग पार्ट्स क्या है, सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या है। नेक्स्ट वन, मीनिंग एंड एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्टली एक्शन नहीं हो रहा है वो ऑब्जेक्ट पे। देखिए मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कहते हैं हम। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें एक रहेगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इट डज नॉट रिसीव द एक्शन इन द सेंटेंस डायरेक्टली, और डायरेक्टली एक्शन क्या करता है, रिसीव नहीं करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, आई गिफ्टेड हर अ ब्रांड न्यू कार। यहाँ पे देखिए हर और ब्रांड न्यू कार ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे हर है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड देखिए, डिड यू मेल मैम द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डिड यू मेल मैम द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये दो ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे मैम जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखिए राहुल बॉट his sister a new bracelet, सो यहाँ पे his sister और a new bracelet ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे his sister जो है ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट एग्जांपल देखिए, दैट इज माय वाइफ गिव हर ब्रदर द गोल्डन चेन, क्या दिया है, हर ब्रदर द गोल्डन चेन, यहाँ पे हर ब्रदर जो है दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स थोड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, तब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, ये भी वर्ड हो सकता है, इट इज अ फ्रेज ऑल्सो और क्लॉज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग और सेंस ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट कोई भी वर्ड हो सकता है, या फिर फ्रेज हो सकती है, या फिर क्लॉज हो सकता है, एंड दैट इज नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो सेंस है, मीनिंग है सेंटेंस का, वो कंप्लीट करना है। सो कॉम्प्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ कॉम्प्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव, अ नेम, अ पोजीशन और अ प्रोफेशन ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, या फिर किसी के पोजीशन हो सकती है, प्रोफेशन हो सकती है। यहाँ पे दो प्रकार के क्या है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, एक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक सब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट करता है। ऑलरेडी आई डिस्कस दीज टू, सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सेकंड वन ऑब्जेक्ट, ये दोनों भी कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए। अब ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, दोनों भी मैंने यहाँ पे मिक्स लिए हैं। विद्या इज अ डॉक्टर, इन दिस केस यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने एससी मीन्स कौन सा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो पोजीशन है डॉक्टर कौन है, विद्या है, इट इज अबाउट व्हाट विद्या। सो ये जो है दिस इज रिलेटेड टू पोजीशन। सो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द होम मिनिस्टर इज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, ये जो
हाईली क्वालिफाइड पर्सन किसके बारे में है, दैट इज अबाउट द होम मिनिस्टर, इसलिए ये हो गया कौन सा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए, माय फादर इज अ टीचर, टीचर है, इसके बारे में माय फादर, सो दिस इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डी देखिए, आई एम हैप्पी नाउ, यहाँ पे हैप्पी कौन है, सब्जेक्ट है, इसलिए दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, माय बिहेवियर मेड हर एंग्री, यहाँ पे ये जो एंग्री बनाया है, किसे बनाया है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कौन है, हर है, इसलिए इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नोबडी फाउंड द मूवी थ्रिलिंग, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटेड, नोबडी फाउंड द मूवी थ्रिलिंग, क्या है थ्रिलिंग, मूवी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में, ये मूवी से रिलेटेड है, दैट मूवी इज व्हाट, ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कौन सा, थ्रिलिंग। देन द स्टूडेंट सिलेक्टेड जानवी एज द क्लास लीडर, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है जानवी, यहाँ पे द क्लास लीडर उसे बनाया है, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एंड लास्ट में देखिए क्या एग्जांपल है, वी कॉल हर द मोस्ट वर्सेटाइल कबड्डी प्लेयर, वी कॉल हर, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, द मोस्ट वर्सेटाइल कबड्डी प्लेयर, ये किसके बारे में, ये ऑब्जेक्ट के बारे में, देयरफॉर दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेसन में हमने कंपोनेंट्स और यू कैन से पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देखे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके प्रैक्टिस के लिए, और मैं कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद का जो पार्ट है हम पैटर्न्स पे स्टडी करने वाले वीडियो लेसन में। कंटिन्यूअली आपका जो बीएससी का कोर्स है, बीएससी का जो प्रोग्राम है, वहाँ पे इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, जिसे आप कोर्स भी कह सकते हो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका एंटायर सिलेबस मैं अपलोड करने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे।